पाकिस्तान के अंदर एक खबर बहुत तेजी के साथ गर्दिश कर रही है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाने का ऐलान किया। याद रखें कि यह फैसला ऐसे वक्त में सुनाया जा रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार नहीं मुतअद्दिद बार ये मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दो, और जब ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया गया तो फिर इसका आइन और कानून में एक बाकायदा तरीकाकार मौजूद है कि आप एक रेफरेंस के जरिए चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी उसकी जो कुर्सी है उससे हटा सकते हैं। रेफरेंस तैयार हो रहा था, दो जो असम्बलीज है वहाँ पर करारदाद अदम एतमाद की लाई गई और इसकी तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह ऐलान कर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला कल दिन 10 बजे सुना दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को हमेशा इस नज़र से देखा कि अगर आपने फैसला सुनाना है तो आप सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों विक्टिमाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी फैसला सुनाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी फैसला सुनाया जाए। हमने पाकिस्तान के मीडिया के कुछ अरस्तू सहाफ़ियों को देखा और वो ये दलील देते हुए नजर आए कि एक आइन और कानून में कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ कि एक केस का फैसला आप सिर्फ ना सुनाएं और तीनों जमातों का इकट्ठा फैसला सुनाएं, बल्कि ये सवाबदीद है उस कमीशन की, सवाबदीद है उन लोगों की जो ये इस केस को सुन रहे हैं, और वो अपने अपने यानी हर केस की जो नौयत है वो मुख्तलिफ होगी और ये डिपेंड करता है कि जब मर्जी उसे सुनाएं। लेकिन मामला यहाँ पर ये था कि अगर आपने निज़ाम को न्यूट्रल रखना है, यानी एक ऐसी ग्राउंड प्रोवाइड करनी है जहाँ पर तमाम सियासी जमातों को एक मौका मिल सके, तो दलील ये थी कि तमाम लोगों के, तमाम पार्टीज़ के, तीनों पार्टीज़ के फैसले जो हैं वो सुनाए जाएँ। व्यूअर्स याद रखिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारा पैसा मौसूल हुआ, जो मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें जो इस केस की मैं बता दूं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठाया जा रहा था कि जिन लोगों ने पैसा दिया वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। बहुत सारे स्कैंडल्स भी आए, अमेरिका की कुछ फर्म्स थी जिनका नाम भी लिया गया कि देखें जनाब यहाँ पर तो इंडियंस ने भी पैसे दिए, बहुत सारे ऐसे दूसरे लोग भी थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। तो ये ममनुआ फंडिंग की मद में आता है। अब लॉजिक और इसमें आर्गूमेंट ये था जो स्क्रूटनी कमेटीज के सामने भी पेश किया गया कि जनाब जब पैसा किसी जमात में आता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, तो जहां से ये पैसा आया है और जिस मकसद के लिए भेजा गया, अब वहां पर क्या कहकर हासिल किया जाता है ये एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी जो ट्रांजैक्शंस थी वो लेजिटिमेट अंदाज में हुई और कहीं पर भी किसी कानून को नहीं तोड़ा गया। अब बाज लोग इसको इमरान खान के साथ जोड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ रहे हैं। अगर कल फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है तो इसकी आइन और कानून में क्या सजा मौजूद है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं मुमकिना तौर पर। और फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये फैसला इमरान खान के हक में ना आया तो एक कौम पर एहसान जो इमरान खान का बहुत बड़ा है कि उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को, जिनमें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान है, उसे एक्सपोज कर दिया कि वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, रात की तारीकी में लोगों के कदमों में बैठे रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और ये भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि एक वफ्द जाकर मिलता है इस इम्पोर्टेड हुकूमत का चीफ इलेक्शन कमीशन से, और आर्गूमेंट उसमें जो दलील काउंटर आर्गूमेंट ये था कि अगर आपका केस कोई शख्स सुन रहा हो और अगर आप उसको जाकर मिलें तो इससे ये यकीनन एक तासुर मिलेगा कि आप न्यूट्रल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि उस केस को जिसको नहीं सुनना चाहिए या तो आप उससे अलग हो जाए या फिर आप उनसे मुलाकात से इनकार कर दें, और अगर आप नहीं करते तो ऑब्वियसली ये इंसाफ के जो तकाजे हैं उसे पूरा नहीं करता। इसके ऊपर बाकायदा तनकीद भी की गई और इसका ऑब्वियसली प्रोटेस्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ करती हुई नजर आई, क्योंकि वहां पर यकीन दहानी कराई गई थी कि जल्द से जल्द फैसला इमरान खान के खिलाफ जो है वो सुनाया जाएगा। व्यूअर्स, अब फैसला अगर खान साहब के खिलाफ आता है तो क्या होगा, याद रखें सेक्शन 215 के तहत पार्टी का निशान वापस लिया जा सकता है। 215 के तहत यह बहुत ही एक खतरनाक अमल होगा अगर ऐसा किया गया। ममनुआ फंडिंग पर पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी मंसूख की जा सकती है और ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, चूंकि उन्होंने बतौर चेयरमैन लिखकर इलेक्शन कमीशन को दिया कि उनकी पार्टी में कोई ममनुआ फंडिंग नहीं है। अगर फंडिंग साबित होती है तो इमरान खान के खिलाफ गलत बयानी पर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत कार्रवाई भी हो सकती है। और ये वो चीज़ें हैं जो एक मुमकिना तौर पर अगर फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो ये काम जो है वो किए जा सकते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग
बात इसके अंदर ये है कि जो मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया कि खान साहब ने सबको एक्सपोज किया, इदारों को एक्सपोज कर दिया कि उनकी न्यूट्रलिटी कहाँ पर स्टैंड करती है और न्यूट्रल कौन होता है। पाकिस्तान की अदालतें रात को खुलती रही तो इसकी ऑब्वियसली इसकी भी हकीकत कौम के सामने रखी गई कि रात को अदालतें किसने खोली, क्यों खोली गई, और फिर इसके साथ साथ इदारा यानी इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा, ये भी इमरान खान ने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। अगर अब इमरान खान को इस प्लेटफॉर्म के जरिए इस किस्म का कोई अगर काम किया जाता है तो फिर ये निज़ाम पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। वो लोग जो पीछे से बैठकर पाकिस्तान की ऑब्वियसली जो चीज़ों को और सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान की आर्मी और कुछ जो जनरल्स हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मज़ीद उनके लिए जिस तरह का जो रिएक्शन हमने पिछले उस रात से देखा जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया, ये कम नहीं होगा, इसमें इजाफा हो जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की हकीकत यानी इनके खिलाफ जो नफरत है वो अवाम में बढ़ जाएगी। अगर कोई ये समझता है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए एक फैसला करवाया जाए, फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट लाई जाए और वो सहाफ़ी जिनको कल से कोशिश में हम हैं और हमने कुछ सवाल भी उन्हें दिए बात करने के हवाले से, लेकिन जवाब नहीं आता, लेकिन वो एक मखसूस टेलीविजन चैनल पर जाकर इंटरव्यू देते हुए नजर आए। मैंने कल आपके सामने एक किताब का जिक्र किया और शायद खाकान अब्बासी का नाम उसके ऊपर प्रिंट था। ये भी सवाल डॉक्टर बाइन से बनता है कि उनकी मुलाकात क्या शायद खाकान अब्बासी साहब से हुई, इबराज ग्रुप, और फिर ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है इसका आपस में उसके साथ क्या कनेक्शन है, हमें डॉट से डॉट मिलाने होंगे और हकीकत जो है सिस्टम की और इन किरदारों की आपके सामने जो है वो अया हो जाएगी। व्यूअर्स, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कल ये फैसला इमरान खान के खिलाफ आया, इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ, कल किसी ने कहा जी कि डॉलर यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो रुपए की कम हो रही है और वो वैल्यू डॉलर की बढ़ती जा रही है, और आप कह रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया कि ये चीज़ें इस निज़ाम को एक्सपोज कर रही हैं, इन किरदारों को एक्सपोज कर रही हैं जो पाकिस्तान को खोखला बनाने पर तुली हुई हैं। कल ये फैसला सुनाया जाएगा चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से और एक टाइमलाइन मौजूद है, मैं आपके सामने रख देता हूं और आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस अंदाज में विक्टिमाइज किया जा रहा है। 2014 के अंदर पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में ये केस की दरख्वास्त दायर की। 7 साल और 7 माह के दौरान जो ममनुआ फंडिंग केस था, तकरीबन 190 समातें होती हैं। 7 साल 7 माह तवील समात में पीटीआई ने 30 मरतबा इल्तवा मांगा फॉर द ऑब्वियस रीजन कि जनाब आप हमारा केस जो है वो मेरिट पर नहीं सुन रही, ये उसके अंदर लॉजिक थी। 6 मरतबा पीटीआई ने केस इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें दायर की और इसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना मौक़िफ़ है। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार पीटीआई को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हदायत की। अब मसला ये है कि आपने ये दरखास्तें और कितनी बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यही दरख्वास्त जो है वो की गई। ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 9 वकील जो हैं वो तब्दील किए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्तेहकाक है, वो 50 वकील भी तब्दील कर सकते हैं। पीटीआई ममनुआ फंडिंग की जांच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की गई। स्क्रूटनी कमेटी ने 95 इजलास हुए जिसमें 24 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्तवा मांगा और वो ये कहते रहे कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से क्यों नहीं पूछते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं ये पूछते। अगर यहाँ पर 95 इजलास हो सकते हैं स्क्रूटनी कमेटी के, तो फिर कोई म्यार, कोई पैमाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी होगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी होगा। याद रखें, अगर फैसला इमरान खान के खिलाफ आता है, ये तमाम पूरे का पूरा निज़ाम, तमाम हुक्मरान, माजी के हुक्मरान और इस वक्त जो ताकतों, जिनके पास ये ताकतों का पूरा कंट्रोल है, वो इमरान खान को गिराना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान की एक बार फिर जीत होगी। वो ताकतें ये भी करके देख लें, पाकिस्तान की जो मजबूत लोग हैं जिनके पास फैसला करने की सलाहियत है, ताकत है, निज़ाम इन लोगों को, इस फैसले को किसी सूरत भी कबूल नहीं करेगा बल्कि डिफाई करेगा। स्क्रूटनी कमेटी ने 24 बार ऑब्वियसली इल्तवा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा। पीटीआई ने दरख्वास्त गुजार कमेटी में मौजूदगी के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की। स्क्रूटनी कमेटी ने 20 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतल्लिका दस्तावेज़ात फराहम करने के हुक्मनामा जारी किया। लेकिन सवाल ये है कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कितने हुक्मनामे जारी किए, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितने हुक्मनामे जारी किए। और खुसूसन उस वक्त जब ये वफ्द आपके साथ मिलने आया तो आपने कहा कि आपके खिलाफ भी केस है, हम आपका केस, आपसे मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन आपने हाथों हाथ उनसे मुलाकात की। तर्जुमान साहब
सामने आते हैं और वे कहते हैं कि कोई अगर मिलना चाहे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, वो मिल सकते हैं। अगस्त 2020 के अंदर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को नामुकम्मल कहते हुए इसे मुस्तरद किया गया। स्क्रूटनी कमेटी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई बैंक स्टेटमेंट से मुतल्लिक 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखा। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर इन वॉल्यूम्स को अकबर एस बाबर के हवाले कर दिया गया। और फिर आपको ये भी बहुत ही अफसोसनाक बात है कि उन्होंने उसमें से मुतल्लिका हिस्सों को मीडिया के साथ शेयर किया और फिर एक ख़ास किस्म का नैरेटिव जो है वो बनाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दस्तावेज़ात में 31 करोड़ रुपये की रकम जाहिर नहीं की, ये वो रिपोर्ट थी। और तहरीक इंसाफ को यूरोपीय ममालिक और मशरिक़ वस्ता से फ़ंड मौसूल हुए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान, सिंगापुर, हांगकॉन्ग से भी फंडिंग मिलती रही। तहरीक इंसाफ को स्विट्ज़रलैंड, हॉलैंड, फिनलैंड में दीगर ममालिक से भी फंड जो है मौसूल हुए। फंडिंग से मुतल्लिक सवालनामा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया, मगर इस पर कोई जवाब नहीं आता। पीटीआई ने गैर मुल्की अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी। गोशवारों में एमसीबी, बीओपी, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर के अकाउंट को जाहिर नहीं किया। क्या मसला इसके अंदर ये है कि आपने ये सवाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कितनी बार किए, नून लीग ने कितनी बार अपने अकाउंट्स जो दिए, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि उसामा बिन लादेन फंडिंग करता रहा। इसका कौन जवाब देगा? और उसामा बिन लादेन कौन था मुझे आपको बताने की कोई ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मखसूस अंदाज में स्टोरीज करवाई जा रही हैं, मखसूस अंदाज में एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ताकि किसी तरह इमरान खान को जेर किया जा सके। और ये इंतहाई अहम है। इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान से पहले खान साहब ने जुमेरात को कॉल दे रखी है इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज की। खान साहब ने यह भी कहा कि ईवीएम के पीछे जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो इलेक्शन कमीशन खुद था। 130 तरीके ऐसे हैं जिसके ज़रिए धांधली हो सकती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं चाहता कि तरीकाकार जो है यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो पायलट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक हो जाने चाहिए थे, लेकिन वो आज तक नहीं हुए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को महरूम रखा जा रहा है। 1970s के अलावा पाकिस्तान के अंदर किसी भी जमात ने इलेक्शन को कबूल नहीं किया और धांधली के इल्ज़ामात हमेशा लगते रहे। 1988 से 2 जमातें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर मौजूद हैं। धांधली करके एक दूसरे को नीचा दिखा के ये इक़्तिदार में आते हैं। शायद ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि खान साहब की जमात जो 26 साल से स्ट्रगल कर रही थी, जब एक बड़ी जमात बनकर उभरी है, तो अब शायद निज़ाम एक बार फिर एक्सपोज होने जा रहा है। इदारे एक्सपोज हुए, अदालतें एक्सपोज हुई, पाकिस्तान का ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज हुआ, अब ये निज़ाम भी एक्सपोज हो जाएगा। ये 13-14 जमातों के जो चोर डाकू सब इकट्ठे हो गए, ये एक्सपोज हो गए। अब एक और एहसान खान साहब इस कौम पर करने जा रहे हैं कि अगर ये कल ये फैसला खान साहब के खिलाफ आता है तो ये पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो जाएगा। फिर पिछले 2 दिनों में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात कब होंगे, खान साहब ने ये ऐलान भी किया कि आप तैयारी करें। और फिर इदारे कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं और ताकत का कंट्रोल इस वक्त किसके पास है, और ये कंट्रोल शहबाज शरीफ से किस तरह वापस लिया गया, ये तमाम खबरें मैंने आपके साथ शेयर की। अब 2 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये पिछले 2 दिनों से जो हम आपसे बातें कर रहे हैं एक एक करके सच साबित हो रही है। खान साहब से जो सवालात पूछे गए, जो बुछाड़ की गई कि ये कैसे होगा, निगरान हुकूमत कैसे बनेगी, और जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक है आर्मी चीफ की तैनाती का मामला किस तरह सॉल्व हो गए, तमाम सवालात उनसे किए गए और उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि आप ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को देख लें, चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि इदारे कहाँ पर खड़े हैं और पाकिस्तान की अदालतें किस तरह सपोर्ट कर रही हैं। ये तमाम बातें वहाँ पर कही गई। 2 खबरें सामने आई हैं। पहली जो खबर थी वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं जो उन्होंने दिए, और वो क्या कहते हैं कि किसी अदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, हम इदारों की पुष्ट पर खड़े थे। अब उनका इशारा किस तरफ था? ज़िमनी इंतखाबात की तरफ था। और फिर दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह वज़ीर आला पंजाब की और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का फैसला दिया उसकी तरफ वो ये बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमने पंजाब के हालिया इलेक्शन में भी यही किया, इदारों का काम हम नहीं करेंगे बल्कि उनका काम उन्हीं से करवाएंगे। हमने किसी इदारे के काम में मुदाखलत नहीं की, लेकिन हम इदारों की पुष्ट पर खड़े थे। हमारे इस इक़दाम के नतीजे में शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इनेकाद हुआ। और फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ इससे पहले जो फैसला सुनाया गया उसका भी हाल अहवाल और तफसील के साथ हम आपके सामने रख चुके हैं। लेकिन आज उन्होंने किसी केस के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि इदारों का काम उन्हीं से करवाया जाएगा और मुदाखलत जो है यानी हम इदारों का काम नहीं करेंगे। दिस इज़ द लेसन विच हैज़ बीन लर्नड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ऑब्वियसली पार्लियामेंट का काम जो था फैसले करना, लेकिन वो फैसला कहीं और से उस रात को हुआ जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया। शायद उन्होंने अपने
जो किरदार था, जो फैसलों के ज़रिए हमें नज़र आया, उसको ऑब्वियसली उन्होंने रिविजिट किया है। और फिर दूसरी खबर इंसार अब्बासी साहब की थी, आर्मी चीफ की अमेरिका से गुफ्तगू और इसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, शहबाज शरीफ साहब से क्या बात हुई। खबर ये लगाई गई कि मुआशी जो सूरत हाल के ऊपर इनकी एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर ये फैसला किया गया कि आप भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। अब मसला ये है कि अगर फ़ौज का असर रसूख अगर मौजूद है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो फिर हम ये जमहूरियत का झूठा ड्रामा क्यों करते हैं। बाकायदा तौर पर आप दावत दें और पाकिस्तान के तमाम फैसले जो हैं जहाँ से होने चाहिए वहीं से हों। क्यों हम ये कहते हैं कि ये लोग जो माजी के अंदर पाकिस्तान के इदारों को बुरा कहते रहे और कहते रहे कि सियासत में आपका किरदार क्या है, क्यों है, यानी इनके बड़े भाई वो आज किस मुंह से और किस हैसियत से सपोर्ट का तकाजा करते हैं, वो किस हैसियत से निज़ाम से ये कहते हैं कि हमें बचा लो, वो किस हैसियत से ये कहते हैं कि अपना असर रसूख इस्तेमाल करके पाकिस्तान में पैसे लाएं, डॉलर्स लाएं। मईशत नहीं चल सकेगी। अगर सब कुछ पाकिस्तान की आर्मी ने करना है, आर्मी चीफ ने करना है, तो फिर हमें इस झूठी डेमोक्रेसी को ज़्यादा देर अपने साथ लेकर नहीं चलना चाहिए। ये इसके अंदर एक लॉजिक ज़रूर हो सकता है। अब मसला यहाँ पर ये है कि अमेरिका भी ये जानता है कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर किन हालात में मुसल्लत किया गया, कौन सी ऐसी ताकतें थी जो इमरान खान को निकालने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, यानी अमेरिका ने किरदार अदा किया। तो अमेरिका को तो मालूम होगा कि हमें एक डमी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर चाहिए और शहबाज शरीफ की सूरत में वो वहाँ पर मौजूद था। तो अमेरिका एक ऐसे कमज़ोर लीडर से क्यों बात करेगा, एक ऐसे लीडर से क्यों बात करेगा जो उनकी ही देन है, यानी जो वजारत है, जो इस मुल्क की हुक्मरानी है जो दी गई अमेरिका ने मुदाखलत करके, वो ऐसे शख्स से क्यों बात करेगा। शहबाज शरीफ साहब ने हाथ खड़े कर लिए, उन्होंने कहा कि जी अमेरिका मेरी तो बात सुनता नहीं है और आपने कहा था कि आप आ जाएं, हुकूमत में बैठें। अब ये इकॉनमी जो है वो चल नहीं रही क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम दुनिया के अंदर मजरू हो गए और कुछ ताकतों ने कुछ अर्से के लिए ये इख्तियार शहबाज स्पीड को दिया था, लेकिन अब ये वापस ले लिया गया है। एक फरमाइशी स्टोरी थी इंसार अब्बासी साहब की और उनके ज़रिए ये आउट करवाई गई कि जनाब हम एक ही हैं, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है, अमल दखल मौजूद है और आर्मी चीफ जो है वो शहबाज स्पीड की बात मानते हैं, ये तासुर देने की एक नाकाम कोशिश की गई। कल का दिन बहुत ही अहम होगा, याद रखिएगा। अगर कोई फैसला इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है, वो किरदार जो अपनी स्टोरीज को हर घंटे के बाद अपडेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को गिराया जाए, याद रखिएगा आज की इस तारीख को कि ये लोग मजीद एक्सपोज होंगे। पाकिस्तान के अवाम किसी सूरत भी इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे अगर कोई पाबंदी आयद की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, और कुछ कोशिश करने की इन्होंने अगर इरादा कर रखा है कि हम इस हुकूमत को मजीद वक्त देंगे और इमरान खान की हुकूमत कायम नहीं होने देंगे, तो अवाम अपना फैसला कर चुकी और इसकी एक झलक थी जब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने की कोशिश की गई। अब बेचारे क्या सोच रहे हैं, उन्हें भी ये फैसला करना है कि वो किस तरफ खड़े हैं। अगर उन्होंने कोई ऐसा फैसला हुआ और अगर ये इलेक्शन कमीशन का एक अपना फैसला है, तो ऑब्वियसली इसकी हीट भी पाकिस्तान के इदारों तक जाएगी। याद रखिएगा, अगर इमरान खान को इस सिस्टम से अलग करने की कोशिश की गई, यानी इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है या पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाती है, या फिर ऐसा काम किया जाए कि जो पैसे पड़े हुए हैं उनको अगर आप जब्त कर लेते हैं, यानी जो तरीक़ाकार था वो सही नहीं था, तो फिर यकीनन इसका एक रिजल्ट नज़र आएगा। इलेक्शन कमीशन का शायद बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। पाकिस्तान की आवाम जो है घेराव करेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 13-14 ताकतों का पाकिस्तान की आवाम ने घेराव किया, पाकिस्तान के इदारों को भी आड़े हाथों लिया। और लोग अब अगर आप इन्हें रोकेंगे ना, ये बात से नहीं आएंगे, ये अपनी बात कहकर जो है वो दम लेंगे। और फिर इन हालात के अंदर मुल्क के अंदर हम ये नहीं समझते कि कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, फिर किसी का जाना जो है वो लाजमी ठहर जाएगा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।